क्या हो अगर दिमाग का भी दिमाग खराब हो जाए। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने। आखिर क्या होगा अगर दिमाग का भी दिमाग खराब हो जाए। जी, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दिमाग का भी दिमाग खराब होने लगे किसी वजह से तो मोशन सिकनेस होगी। मोशन सिकनेस यानी सफ़र में उल्टी आना। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक आरोग्य में विजयते क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है सफ़र में उल्टी होना, जिसको हम अंग्रेजी में मोशन सिकनेस भी कहते हैं। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके साथ, आपके परिवार में किसी के साथ या आपके मित्रों में कहीं आप सफ़र करते हैं, किसी कार से जा रहे हैं या किसी तेज़ रफ्तार बस में बैठे हुए हैं और घुमावदार रास्ते पर या पहाड़ी रास्ते पर जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं और जहाँ घुमाव आते हैं, धीरे धीरे अंदर से एक घुमावदार सा आपके भीतर बनता जाता है और वह उल्टी एकदम से होने लगती है। आपको पता ही नहीं चलता क्या हुआ, एकदम से उल्टी होना शुरू हो जाती है। कोई कहता है भाई बस की खिड़की खोलो, कोई कहता है थोड़ा सा नींबू चाट लो, कोई कहता है कहीं हवा आने दो। लेकिन आप सब उपाय करते हैं, आराम नहीं मिलता, उल्टी होती ही होती है और पूरे रास्ते भर यह समस्या आपको बनी रहती है। क्या है ये, क्यों होता है, बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है कि ये सफ़र में उल्टी होती है यानी मोशन सिकनेस, ये पेट से होती है। इसका पेट से कोई संबंध ही नहीं होता है। ये क्यों होती है इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। ये पेट से संबंध बीमारी नहीं है, ना ही आपकी गैस बनी है, ना आपने ज़्यादा खा लिया है इस वजह से ऐसा होने लगा। होता क्या है मित्रों कि हमारा जो कान होता है, जी हाँ कान का इससे बहुत बड़ा संबंध है। कान का संबंध दिमाग से होता है, ये दिमाग से कनेक्टेड होता है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखना, यानी हमारी गति और बैलेंस के बीच एक सामंजस्य ये जो है हमारे कान बनाता है। होता क्या है कि कान के भीतर अंदरूनी साइड में एक द्रव्य होता है। जी हाँ, एक द्रव्य होता है जो गति और बैलेंस को बनाता है। हमारे द्रव्य 3 कैनाल्स में रहता है जिसको हम इंडोलिप्स कहते हैं। इंडोलिप्स जो होता है एक सिग्नल हमारे दिमाग को भेजता है कि हाँ सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी स्पीड सही है और हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये एक संतुलन होता है जो कि बनता है। तभी आपने अक्सर देखा होगा कि कान में कोई तकलीफ हो जाए तभी हमको मति भ्रम होने लगता है, यानी चक्कर आने लगते हैं या लगता है हम गिर पड़ेंगे। ये दिक्कत कान से होती है, लेकिन कान के भीतर चूँकि ये द्रव्य जो रहता है इंडोलिप्स जो मैंने आपको बताया ना, उसकी वह समस्या आने से ये समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, तभी ये समस्या भी उत्पन्न होती है। वही चीज़ यहाँ पर सफ़र में भी होती है। और साथ में एक चीज़ और भी है जो कि हमारी गति और बैलेंस को थोड़ा सा नज़र रखती है। क्या? आँखें। जी हाँ, मान लीजिए हम 100 की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आंखें भी देख रही हैं कि हमारा शरीर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और अचानक सामने से कोई चीज़ आ जाए तो क्या होगा, और उसमें कोई साउंड ना हो तो कान तो हमारे साउंड सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आंखें एकदम से हमारे शरीर को रोकेंगे कि हाँ रुक जाओ भाई, आगे खतरा है। तो आंखें और कान ये दोनों चीज़ें हमारे गति और इस एक संतुलन को नियंत्रण रखते हैं। ये दोनों जब सही चल रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपने काम को अच्छी तरीके से करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। जी हाँ, यदि कुछ ऐसा महसूस होता है, दिमाग कुछ ऐसा महसूस करता है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि कुछ दिक्कत है, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल होता है, ऑक्सीपिटल में एक सिग्नल जाता है यहाँ से कान के थ्रू भेजा जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही सिग्नल पहुँचता है, क्योंकि वो देख तो कान के भीतर सिग्नल पहुँचा कि गड़बड़ है, तो उसमें क्या होता है, हो सकता है पता नहीं क्या हो गया एकदम से, तो वहाँ पर वो सिग्नल गलत पहुँचाने की वजह से ये दिक्कतें मोशन वाली होने लगती हैं। गलत सिग्नल कैसे पहुँचता है? सपोज़ कीजिए आप किसी बस में बैठे हुए हैं, बस बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है। अब बस तो चल रही है लेकिन हमारे पैर तो चल नहीं रहे, पैर तो स्थिर है, साथ ही साथ आँखें भी उतना नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि कितनी तेज़ गति से हमारा शरीर जा रहा है। तो होता क्या है कि सिग्नल तो जाता है कि बॉडी कहीं जा रही है, लेकिन सिग्नल गलत पहुँचता है कि नहीं बॉडी तो कहीं जा ही नहीं रही है। कान ने कहा कि स्पीड 100 की है, लेकिन क्योंकि उसको तो बस की बात सुनाई दे रही थी, लग रहा था बहुत तेज स्पीड से हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन आँख ने क्या कहा, बॉडी स्थिर है। बस मिसमैच हो गया, कम्युनिकेशन दोनों का अलग अलग संदेश पहुंचा और ब्रेन ने कहा ऑक्सीपिटल एरिया ने कि कुछ गड़बड़ है। कैसे संभाला जाए, तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने ऐसा तो नहीं कि बॉडी में कोई जहर या कोई गलत चीज़ इंजेक्ट हो गई तो क्या करना है, तुरंत उल्टी हो गई, उसको बाहर निकालो। प्रक्रिया शुरू हो गई, उल्टी आना शुरू हो गई। देखिए गड़बड़ क्या हुई कि बहुत पहले जब बनाने वाले हमारे ईश्वर ने हमारे मानव शरीर को बनाया होगा तो हम सभी जंगलों में निवास करते थे, चलते फिरते थे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि भविष्य में हम एरोप्लेन से चलने लगेंगे, बसों में घूमेंगे, जहाज़ों में घूमेंगे, अपने आप ऐसी चीज़ें निर्मित कर लेंगे जिस पर बैठकर हम घूमेंगे। तो हमारे जो संदेश
या गति को नियंत्रण के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी वो देसी चीज़ों के लिए थी, समझिए आप। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने आप को इतना आधुनिक बना लिया और आधुनिक यंत्रों का निर्माण कर लिया और उस पर चलने लगे। वहीं पर समस्या शुरू हुई कि जो चीज़ें हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी। अच्छा, बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बचाव के लिए यदि आप किसी दवा का सेवन करते हैं तो कम से कम 1 घंटे पहले उस दवा को ले लें। लेकिन मैं आपको कुछ और साधारण उपाय बताता हूँ। देखिए, यदि आप नींबू निचोड़ते हैं, खाते हैं, खिड़की खोलते हैं, बस की कार की बाहर झांकते हैं या हवा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। केवल ये हो सकता है कि आप कुछ देर रुक करके वहाँ पर रेस्ट कर लें। यदि आपका अपना साधन है तो आप कुछ देर रुकें, आराम करें, बाहर थोड़ा सा स्थिर हों तो आपको थोड़ी सी आराम मिल जाएगी। और लेकिन उल्टी फिर भी आपको अवश्य लगभग हो ही जाएगी, क्योंकि वो घमंडा बना हुआ है, वो आपका उल्टी के रूप में अवश्य बाहर निकलेगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि कान और आँख की गतिशीलता को कम कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, आप जब यात्रा शुरू करें तो शुरू से ही आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें बाहर से, और उस दिशा की तरफ जाते हुए देखें आसमान जिधर आपकी ट्रेवलिंग करने वाली बस या गाड़ी जा रही है। तो धीरे धीरे आपकी आँख भी उसको मोशन सिग्नल को पकड़ लेगी कि हाँ, हम कहीं चल रहे हैं, क्योंकि आसमान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम चल रहे हैं, तो सिग्नल गलत नहीं पहुँचेगा। तो उससे आपको थोड़ी सी आराम मिलेगी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सर के इस हिस्से को अपने पैरों पर इस तरीके से रख लें, ऐसे। यदि आप सर को पैरों के ऊपर रख लेते हैं तो थोड़ा सी इस स्थिति में आपको सिग्नल इतने ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे, तो उस स्थिति में भी आपको आराम मिल सकती है। और सबसे जो रामबाण उपाय है वो ये है कि आप सो जाएं सफ़र में। हालांकि तुरंत सो जाना संभव नहीं होगा, लेकिन यदि आप अच्छी नींद के शौकीन हैं तो सफ़र प्रारंभ करने से पहले कोशिश करें कि आप कुछ देर के लिए सो जाएं। यदि आप सो जाते हैं तो सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि तब ना आँख काम करेगी ना कान काम करेगा। जब सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है मित्रों, तो मैंने आज कोशिश की आपको मोशन सिकनेस के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूँ, जो कि बड़ा परेशान करने वाली समस्या होती है। और मेन कारण वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, दिमाग खराब हो जाने की वजह से ये दिक्कत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में जयते।